हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सईद जो हैं, उनके गैर क़ानूनी हरकतों की वजह से ये 250 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को वापस चले जा रहे। बेंगलुरु के केआरपुरम में वाक़ 5 एकड़ दोड्डनाकुंडी की वक्फ ज़मीन सरकार को वापस जा रही है। वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से ये ज़मीन वापस जा रही है। इस बात की इत्तला केआरपुरम के मदीना मस्जिद के सदर अमानत बैंक के प्रेसिडेंट अब्दुल रफ़ीक ने बताई है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से ये ज़मीन सरकार को वापस जा रही है। इन्होंने बताया कि 5 एकड़ ज़मीन हुकूमत ने इंदिरा नगर के मस्जिद को कब्रिस्तान के लिए अलाट की है। अगर इस ज़मीन में कब्रिस्तान के अलावा दूसरा कोई काम किया जाता है तो कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी होगा और ज़मीन वापस जा सकती है। इन्होंने क्या कहा है, आइए जानते हैं। ये हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सईद जो हैं, उनके गैर क़ानूनी हरकतों की वजह से ये 250 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को वापस चले जा रहे। मुझे अफसोस है इसका बात का। ये आदमी को कौन चेयरमैन बना है कि क्या है कि मालूम नहीं। ऐसा तो मैं कितने की चेयरमैन को देखूँ। मेरी 50 साल की सर्विस में मैं तब से भी वक्फ बोर्ड में, तब से मैं मस्जिद का सदर हूँ और 20 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड का मेंबर भी था। करीबन 2 साल की कमेटी थी, 8 साल में मेंबर था अजीत सेठ साहब के ज़माने में। तब मैं और अब MLC जब्बार साहब जो हैं, उन्होंने हमें, उनके शागिर्द था अजीत सेठ साहब की, तब हमें ये करते। तब मकसूद अली साहब चेयरमैन थे वो बोर्ड के। और अब अब लल्ले जी ना, 1 साल मैं रहना तू रहना, ऐसा नहीं हुआ। 2 टर्म थे उन्हें, यूनानिमसली 10 साल थे उन्होंने। मकसूद अली साहब वो बोर्ड के चेयरमैन उनके। वहाँ से अब तक कितने की चेयरमैन को देखूँ, लेकिन इतना झूठा मालूम गैर क़ानूनी काम करने का और मनमानी करने का और इतना हठधर्मी मैं आपको मेरी सर्विस में मैं देख रहा हूँ। ही इज़ अनफिट टू बी ए चेयरमैन। और होना बातें बहुत बड़े बड़े करता और हमरा को हदना को घुमरा करना, ये वो सभी वो होना तो ये करता, बातें करता। मैं मेन आज क्यों तुम्हें बुलाया का, तो 30 तारीख को परसों लास्ट महीना तुम्हारे माध्यम में फिर मेरे बारे में गलत चीज़ें, झूठे चीज़ें सभी बोलने को थे। 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट उसमें। एक जो है मैं लीज को पूछा था वो लैंड कर को, और एक जो है मैं कब्जा कर लियूँ कर को। 2 चीज़ें थे उसमें। और कितने की बार तुम्हारे माध्यम में तो आप एक क्वेश्चन करे तो बोल को है मेरे पास डॉक्यूमेंट है, लीज को पूछी सो मैं बताता हूँ। आज को आदमी वो बताया नहीं। अब लीज को मैं पूछा रहा तो फाइल तो रहता है डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी में, उन्हें पुटअप करना का रहता है। और बोर्ड में हेड ऑफिस में भी पुटअप करने की ये रहते हैं, वो फाइल नहीं ये फाइल नहीं। तो मैं लीज को पूछा रहा तो प्रपोजल तो भी भेजना था बोर्ड को, नहीं तो रिजेक्ट करना था। रिजेक्ट करे तो मुझे लेटर तो आना था, वो भी नहीं, ये भी नहीं, क्या भी नहीं। मैं क्या तभी लीज को ये ज़मीन इन्हें पूछी, इन्हें बोले सर का क्या तभी सही रहा तो मेरे कितने प्रॉपर्टी आई, पूरे प्रॉपर्टी इसे फ्री को दे दूँ होना तो मालूम 1 नंबर का झूठा मालूम। और जो भी कब्ज़ा है ज़मीन का कब्ज़ा कर लियो कर को, इन्हें बोलता सो कोसा हमारे मोहल्ले वाले बहुत जने, परसों 30 तारीख को तुम्हारे इसमें बोलने को, मोहल्ले वाले बहुत जने इनको कंप्लेंटा करी करते मेरे बारे में, कब्ज़ा कर लियो कर को। अब देखो मेरे जो मेरे अंडर जो मस्जिदा हैं, केआरपुरम के मस्जिदा और देवसुंदर के मस्जिदा और बसंतपुर सिगेली के मस्जिदा मेरे अंडर में हैं। तो मतलब इसमें कमेटी मेंबर करीबन 100-150 आदमी हैं ये मस्जिदा के। कोसे तो एक आदमी को, एक कमेटी मेंबर को ले लगा कि खड़ा दे मैं कब्जा कर लियूँ कर को बोलने वाले को खाली झूठे बता। एक जने को खाली हर एक बार भी बोलने का कब्जा कर लियो कर को ले लगा को, किसी तो भी ले लगा को बता दे। और इन्हें तुम्हारे माध्यम में एक बार क्या बोलिया, 10 साल से कब्जा कर लियो कर को बोलिया एक बार। और इसका शागिर्द है ना अक्रम, पर तुम बिजनापुर में बोल रहे हैं तुम्हारे से इसमें 20-2 साल से हूँ कर को उन्हें बोल रहा है। इसमें कौन सा सच है? उन्हें 20-2 साल बोल रहा है, इन्हें 10 साल बोल रहा है। इसमें कौन सा सच है? हालांकि बिजनापुर को हमारा कनेक्शन है, हमारी जमात में है,
हमना भी उसे कनेक्शन है इन्हें क्यों वहाँ जाकर बोल के बैठा सको बोले इसका शागिर्द KRपुर के ये जितने भी मस्जिदा वसंतपुर के जासुंदर के यहाँ गए तो इसे बरोबर का सबक सिखाती मेरे बारे में क्या तो भी झूठे सच्चे बात उसका तो वहाँ छोड़ डालिया छोड़ जाको विजयनापुर के इसमें जाको वहाँ बोल के बैठा था सो 20-10 साल ही हमें कर को बोल को लेकिन प्रूव तो कराना का है ना। अब देखो ये हमना मालूम हुआ सो कैसा का तो इंदिरा नगर के मस्जिद वाले चंद साल के पहले हमना बोले ऐसी ज़मीन है तुम्हें इंचार्ज ले को क्या तो भी करो कर को बोलने में हमना मालूम हुआ सो वो कोरोना के वक्त मैं क्या कराया वो बसंतपुर की मस्जिद का एक जना महबूब करके है उन्होंने KRपुर के मस्जिद के जिम्मेदार महसूल खान ने तबरेज़ उनको सब बुला ले जाकर हमें ढूंढे वो जगह कोरोना के वक्त है मालूम नहीं था वहाँ जाकर ढूंढने में बाद में जगह मिली वो जगह मिल को देख ले को हमें आए देख लो को आए बाद में क्या करा मैं इनको यूसुफ भाई को बोला तब उन्होंने चेयरमैन थे सो ऐसा ऐसा है उन्होंने इंदिरा नगर वाला ऐसा बोल रही ये से ये करो और वो बोर्ड वाले में को किसी ये भी वो जगह है सिर्फ मालूम नहीं। बाद में उन्होंने बोले तुम्हें बताओ जगह कर को बोले कौन है उन्होंने चेयरमैन साहब अच्छा कर को बोल को मैं क्या करा वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट के सुजाकर को थे और उसके बाद में हर एक वहाँ के डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर अकबर कर को थे उनको उन्होंने भेजे ये 2 जने को बाद में उनको भेजने में मैं हमारे आदमियों को भेज को उनको जगह तब बताया किसे ये 2 जना को सुझा उनको और अकबर कर को जो वक्फ ऑफिसर है 2 जना को वहाँ ले ली जाको जगह का हमें बताए सो वैसा मैं मार लेने का रहा तो जगह मैं कहीं को इनको बताता जगह मैं बताने की ज़रूरत थी और आज भी इन्हें चेयरमैन पूछ लेते होना तो वहाँ अकबर वहाँ मिलती उनके ऑफिस में मैं कब्जा कराया था क्या उनको पूछें दे वो सुजा को भी बुला के पूछें मैं कब्जा कराया था कि नहीं कि उनको पूछें मालूम होता ना मालूम मैं प्रूफ होना ना। अब तुम्हारे माध्यम में बोले मैं प्रोटेक्ट कर डालता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेटर को डालता हूँ घर को उन्होंने बोले सो 1 महीना 1.5 महीने के बाद में मैं जाके देखा तो बिल्डिंग आ ले गई मैं प्रूफ के साथ तो तुम्हारा फोटो ले लगा बताया है देखो ये बिल्डिंग कहाँ से भी बन लगी झूठा एडमिनिस्ट्रेटर को दबी डालिया नहीं चुपके तो बोलता है और इन प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा है देखो अगर को मैं मालूम तुम्हारे माध्यम की तरफ से इसे मालूम कराया सो ऐसा प्रूफ तो देना नहीं मैं हूँ कि नहीं कि करके तब तक भी मालूम होता ना और वो भी नहीं करते खाली मैं हूँ करके बोले तो क्या फ़ायदा बोलो ये ना तो ये प्रूव होता कोसा इसमें लीज को देखो कर को ना तो ये ही कर को ये 2 भी बोलते नहीं। एक चीज़ आज इम्पोर्टेंट बोलता हूँ ये इतने दिन में तुम्हारे इसमें मीडिया में क्यों नहीं बोलिया तो जो लोग ये ज़मीन के पीछे ही उन्होंने बहुत परहेजगार और बहुत कौम का दर्द रखने वाला बहुत दूर का सोच को उन्होंने 1998 में ये जगह उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अच्छे से होते हमना ये मस्जिद ये कब्रस्तान को सैंक्शन करे थे उन्होंने कौन को था सनाउल्ला साहब IAS मालूम हुआ उन्होंने वो मस्जिद के कमेटी मेंबर भी थे आज भी कमेटी मेंबर हैं किसकी इंदिरा नगर की उन्होंने ये सैंक्शन कर को ये सब करे तो बाद में उन्होंने उबड़ वाले उन्होंने ये हो गए मुतली बाद में देखभाली कर ले रही कर को पाँप उन्होंने रह गए ऐसा उन्होंने ये करे सो मैं इतने दिन नाम क्यों नहीं बोला तो गैरंग को ये सब मालूम हुआ तो क्या लट करी ये वो बोलती करके मैं नहीं बोला सो आज ज़रूरी है नहीं तो कब्रस्तान की जगह गवर्नमेंट चले जाए मैं बोलना पड़ रहा है सो। अब ऑर्डिनरी आदमी क्या भी नहीं है पढ़े लिखे आदमी AS ऑफिसर है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे उन्हें होना से वक्फ बोर्ड भी उसके अंदर चाहता सो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उन्होंने कानूनदान उनको अच्छा कानून मानो है ये ज़मीन है कब्रस्तान को छोड़ को स्कूल को इसे उसे किसे दिया तो बच्चे या गवर्नमेंट को जानते उनको फ़ोन कर पूछ लेते नहीं तुम आप भी फ़ोन करके होना तो दे तुम मैं होना तो उनको प्रूव करा दूँ मालूम वाह क्या तो भी वो पर्टिकुलर पर्पज़ को उन्होंने देखो ही मालूम हाँ वो पर्पज़ को यूज़ होना दूसरा को यूज़ करे तो चले जाते होना तो उनका बोलना है कि वो बहुत पॉश एरिया हो गया है IT का एरिया वो बाद में उसे आता मैं बोलने का कहता है जो पर्पस को देखो ही उसे यूटिलाइज करना नहीं तो चले आचे कर को अब वहाँ सभी कई को वो स्कूल में बंदा लेंगे वहाँ बंदा लेंगे यहाँ बंदा नहीं करो वो कानून के खिलाफ है इनको कानून भी मालूम नहीं वो बोर्ड में कौन कौन मेम्बर आएंगे उनको कानून मालूम है कि नहीं कि मालूम नहीं। और इसके अलावा यहाँ के लॉ सेक्रेटरी थे लॉ सेक्रेटरी कर बोले तो पूरा उनको फुल नॉलेज रहता है हमारे मोहम्मद इस्माइल साहब कर को जिनके तरफ से मैं नोटिस इनको भेजूँ लीगल नोटिस भेज को चेयरमैन को उनको होना तो पूछ लेंगे ये ज़मीन बच है या नहीं बच है
खबरस्तान को छोड़ दूसरे को करे तो बच्चे या नहीं बच्चे उनको होना तो भी पूछ लेते, पूछते नहीं खबरस्तान को। इनको क्या भी मालूम नहीं है, चुपके तभी क्या 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 बोलते रहती हैं, मुझे इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये वो सब भी कल्ले कर रही। अब प्रेसिडेंट कॉलेज को क्या क्या कर को करी ना, अब धंधे भी जानते हैं कॉलेज कुछ करी क्या कानून के हिसाब से हर रूल्स से फॉलो करिए ना। ये ज़मीन आपको इंदिरा नगर की मस्जिद की, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं थी। ये इंदिरा नगर वाले खाली रजिस्ट करी। ही इज़ ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटर। वक्फ बोर्ड जो है उन्हें खाली एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उनको क्या भी राइट नहीं है ये वो करना है, लीज को देना है ये वो, किसी तो कानून नहीं तो उसे पूछ लो ना। इंदिरा नगर मस्जिद वाले का परमिशन ली क्या, नहीं लिए। जान दिए गवर्नमेंट सैंक्शन हो गवर्नमेंट का परमिशन ले कोई क्या, नहीं लिया। जान दे वक्फ बोर्ड का वो क्या कि 2014 में कानून बनी के नहीं आए ना, वो कानून के हिसाब से 3 पेपर में डाली क्या, नहीं डाले। अभी लीज को दिए नहीं डालने के पहले ये सब पेपर में डालना ना भाई। अब मैं भी लिस्ट को डालूँ करको बोल रहा झूठे बता। अब उन्होंने भी डाली है। अब 2 जने हो गया, 2 जने हो गए तो क्या होता है, बिट करना पड़ता है टेंडर का। रिक्वेस्ट करें सो, लेकिन अभी तक वो इसमें नहीं आया, मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ। नहीं क्या करना रहा तो पहले पेपर में डालना ना। गवर्नमेंट से परमिशन पूछी, इंदिरा नगर वाले ने पूछी, नहीं पूछा। जानते मेरा पेपर भी वहाँ रहा ना, मेरा पेपर है वहाँ, मेरा छोड़ डाल को इनको क्या, इनको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी को कैसे चलेगा वो पेपर है, मेरा भी रहना ना। नहीं तो मुझे रिजेक्ट कर को फिर 2 आदमी रहे तो कल करना ना, बिट करना ना, वो भी करे नहीं। इनका इरादा क्या है कि वो अल्लाह को मालूम, चुपके हम ना ब्लेम ये वो कर लेंगे। आप तो लीज पूछे नहीं, मैं पूछा नहीं भाई, क्या पूछूँ मालूम। हाँ, और कितने की वक्के प्रॉपर्टी हैं यहाँ से भी, वहाँ से भी इनके प्रॉपर्टी, वहाँ से भी स्कूलों में कॉलेज में क्यों नहीं बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी के पीछे कहीं को पड़े ऐसे चेयरमैन है मालूम। और वैसा तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है निसार साहब है, उन्हें बहुत अच्छे आदमी। ये आदमी के इसमें कैसा को सपड़े के मुझे ताजुब होता है। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, 1995 से जानता हूँ। 1995 में मैं रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट था। उस वक्त इनके स्कूल में इंदिरा नगर आरटी नगर में स्कूल शुरू करे थे वहाँ। उन्होंने तब वहाँ हमें रिक्वेस्ट कर ले को रोड ट्रैक क्लब शुरू करे वो स्टूडेंट के वास्ते। महीने को एक बार मीटिंग होती थी रोड ट्रैक की। मैं एक हफ्ते में साल में 1-2 बार में प्रेसिडेंट इन्फेक्शन को जाता, तब इनको मिलता। बहुत अच्छे आदमी है ना। इसके नहीं जाको कैसा समझ गया कि वो क्या कि मुझे ताजुब होता है। और दूसरी बात परसों 30 तारीख को तुम्हारे माध्यम से बोल रही हैं, ये लेटर एक बता को बोल रही, ये लेटर तुम्हारे से क्या बोल रही करो बोले तो देखो हमें हद बस सभी फिक्र डाली, मैं भेज को वो करा लिया, ये करा लिया, डीसी को हद बस करने ये वो कर डाले कर कोई नहीं बोल रहा कहना। हालांकि ये लेटर जो है मैं ही ड्राफ्ट कर कौन सो 2020 में कर कौन सो डेट है, देखो इन्हें कह रहा सुनो झूठे बता बोल रहा। 2020 में मालूम हुआ मैं यूसुफ साहब को बोलिया, इन्हें तब चेयरमैन नहीं था, इन्हें मेंबर भी था कि नहीं कि मुझे तो डिटेल मालूम नहीं। उनको बोलिया ये कॉर्पोरेशन और बीबी बोले पोजीशन में उन्होंने बढ़ गई, उनको क्या तभी कर को हमें निकाल को हिकमत से हमें लेना कर को बोलिया। अच्छा मैं वो लेटर लिख डालता हूँ खाली करने, ये वो क्या है कि उन्होंने बोला। मैं बोलिया वैसा ना को करो, मैं हिकमत से एक लेटर ड्राफ्ट करके बोलता हूँ, मैं भेजता ना वो लेटर तुम्हें टाइप करके वहाँ को भेजो गया। मैं ये ड्राफ्ट किया क्या बोलिया, हमें पोजीशन में नहीं करको मान लिया नहीं, इसमें हमारी ज़मीन ऐसा है, ऐसा रजिस्टर हो है वक्फ बोर्ड में, ऐसा सभी है, हमारी वो ज़मीन है, लेकिन बाउंड्रीज मालूम नहीं हो रही है ना, तुम्हें बाउंड्रीज हद बस फिक्स करको दिया तो हमें काम पर डाल लेती करको। वैसा मैं ड्राफ्ट करको उबैदुल्ला साहब हाथ को देखो है, उनको भेजा वहाँ, भेज को वहाँ फयाज करको एक केसर करे होना तो पूछ लेंगे उन्हें चेयरमैन बुला को, उसके से फुटअप करा को सीए को देखो ये साइन करा को मैं भेज कौन सो इन्हें करे सो काम न वे खाली झूठे बता बोलता मालूम। हाँ ये हद बस का हिस्सा ऐसा ये होगा। बाद में फैमिली के ट्रस्ट इनका कई को देना ये वो कर कानून मुझे बता दे काम तो भी फैमिली ट्रस्ट को देना नहीं कर को वो सा भी कानून नहीं है, इसे कानून क्या भी मालूम नहीं। और क्या बोलता है वो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले इनको करने देते नहीं, खबरस्तान नहीं कर को बोल को नहीं भी सब भी जितने भी चीज़ें इन्हें बोले का है खबरस्तान में किसी हाल से नहीं होना, उसे क्या क्या होना सबको मालूम है सर का, गुम को सबको मालूम है सर का बोले को फिर रहा है। LTD पर अब क्या हम जाको मोहतान को क्या तो जला रही हेल्थ ये करने का, हमें वो क्या भी काम नहीं करनी, खाली खबरस्तान दफना रही सो। वैसा देखे तो हेब्बाड़ में फारसियाँ का एक यह है, मुर्दियाँ को ले जाकर रख डालती, रख डाले बाद में उन्होंने सब मुर्दियाँ को खा लिया, बाद में हड्डा कभी गिवे सब बाजू के अपार्टमेंट में सब ले जाकर डाल रही कहते हैं। उन्होंने कितने की बार कंप्लेंट कर डाले, अब तक वहाँ से निकाले, वो फारसी का है निकाले नहीं, हमारा दफना कैसे निकालती
और बोले को जोर जोर से चैलेंज करको बोलता है, इन्हों करने होता नहीं, ITBT आई ये इसे क्या आते भी मालूम है कानून है नहीं भी। 1998 में हमना खबरस्तान को जगह होगा ऐसा, जब जगह हम ना हो चाहे तब भी चेयर मार्क हो जाता प्लान में। इनो ऐसो अब ATBT वाले बाजू वाले 10 साल के बाद में ऐसो परसों ऐसो इनो मैं देख लूँ एरिया, मेरी भी वहाँ 10 एकड़ ज़मीन है, वो 24, 25, 26 सर्वे नंबर मेरा, ये सर्वे नंबर 15 मेरे 10 एकड़ ज़मीन है। मेरी यहाँ 50 एकड़ ज़मीन KD वाले अकर वाला कर ली वहाँ, मेरी वो एरिया से भी मालूम है। ये आपको 10 साल भी हुआ नहीं है, इसके आजू बाजू के ITBT वाले, उनको पूछने का क्या भी राइट इसने है, ठीक है, तो उनको मालूम रखो ये लेको इनको एयर मार्क जो है हमारा खबरस्तान करको वो देख को मालूम रखो, इन्हों बिल्डिंग इन्हों ITBT के कंपनियाँ हैं, उनको पूछने का क्या भी हक नहीं है। इन्हें क्या क्या कि मूर्ख ऐसा सभी बोलने को ये है। वैसे देखें तो यहाँ भी कमर्शियल ITBT ये वो यहाँ के भी खबरस्तान में सिटी के अंदर मुसलमान हिंदू बहुत क्रिश्चियन आगे कैसे कैसे की खबरस्तान है, वहाँ भी कमर्शियल है, पैसा निकाला लो पूरा, इसके बाद सुन को चले आना बाहर को, सब बंद कर डालना। और थोड़ी मोड़ी जगह वहाँ खाली बनी रही तो यहाँ खबरस्तान में स्कूल शुरू कर डालो इन्हें, बोले सरकार वो क्या कि समझ में नहीं आता, वो एक भी लॉजिक इसने है बोलने का, मतलब वो चैलेंज अलग करता करने होता नहीं। इन्हें बोला ले तो गैर हमारे ऊपर क्या समझेंगे, बोलो इन्हें ऐसा बोले जाए ना। हालांकि प्रूव करे ना, वो सभी इनका ये ऑब्जेक्शन को से भी आते नहीं, ये करे तो मैं खबर से नहीं छोड़ना, और गवर्नमेंट से अलग दिन से कौन भी ऑब्जेक्ट करने नहीं होता, पहले हमारा ये एयर मार्क हो गया है वो। इन्हें देखे तो खबरसानी नहीं होना, इन्हें स्कूल को इसे देना, इनका इसका अंदर का ये क्या है, इंटेंशन क्या है वो मुझे मालूम नहीं, मालूम ये डाउट आता कि नहीं ऐसा करा तो बोलो। और मैं स्कूल को पूछा तो दे डालता था करके बोल रहा, स्कूल को मैं कहीं पूछूँ भी मुझे मैं क्या होता कानून में नहीं जानता, 40 साल से रियल एस्टेट में हूँ समय। वो देखो उन्होंने इंदिरा नगर वाले मंजे देनी तो कसत भी लिटिगेशन रहा तो सॉल्व करना, दूसरा क्या करना, ये वो सबसे तब से मेरे एक्सपीरियंस सब देखो उन्होंने मंजे देनी तो मैं क्या करना वो भी मालूम। मैं वहीं जाकर पूछूंगा ऐसे खबरस्तान को इसे दे तुम्हें पूछे दे आलती कर को, मैं क्या पूछूँ भाई, पूछे तो गवर्नमेंट चले जाती वो ज़मीन है, मंजे तो मालूम आना। और इनका इंटेंशन है करके बोलता है, मेरा इंटेंशन क्या है करके बोल को पूरे बेंगलुरु में पूछ लेते मैं कैसा आदमी क्या है ये वो करके बोल को, मंजे जो है मंजे 100 ऑफ एकर्स ही मंजे मालूम बेंगलुरु में आस पीस सभी, इसे मालूम है कि नहीं कि मालूम नहीं। और कितने के प्रॉपर्टी वफ कर डालियो, इसे मालूम है कि नहीं कि मालूम। ये 5 एकड़ की जगह को मैं जाको लीज को लेने बैठी हूँ, क्या बोलो मुझे उतनी फुर्सत है। कैसा नियरली 100 केसेस चल रही मेरा, हमारे प्रॉपर्टी यहाँ क्या मुझे वो काम इसे इन्होंने बोल रहा था, इंटेंशन क्या कि इन्होंने लेको क्या कर लेना फॉरवर्ड करने, मुझे उतनी फुर्सत है कि मेरे कने ज़मीन नहीं कि कहते कि वफ कर को हूँ 100 के एकड़ की ज़मीन है आस पास है, किसे तो पूछ रियल एस्टेट वाले को किसे तो पूछ लो करना, इसे मालूम नहीं रहती ना, मंगलूर वाला मालूम नहीं, बेंगलुरु वाले पूछ लो करना इसे क्या है सो ये। हालांकि मैं हर एक सवाल करी कि वो स्कूल कुछ पूछ सकते थे ना, इन्हों कहीं को इसे पूछे मस्जिदा जो है मस्जिदा के नाम पूछना था इन्हों कि वो इनके ट्रस्ट के नाम से पूछे अगर वो एक सवाल करूँ। देखो अब वहाँ खर्चा जो है करीबन 5 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन हमें डाले थे। अब वहाँ लिटिगेशन क्या क्या है, वहाँ लोकल आदमियों को क्या क्या करने का है, मैं डिटेल नहीं क्लीन नहीं, दूसरा क्या क्या करने का है वो मैं बोलने नहीं चाहता हो, मतलब वहाँ कौन कौन नहीं उसके क्या करनी हुआ है, सर्वे कर को लिटिगेशन सॉल्व करना, कंपाउंड डालना, बाद में एक छोटी मस्जिद बनना, बाद में पेश मौजन घर खोदने वाले को उस सब घर बनना, एक एम्बुलेंस रखना, करीबन 5 करोड़ का ये है। मैं 5 करोड़ ये दलाल को मस्जिद के नाम पर कर डाला तो मस्जिद वाले उन वहाँ बेका बेटी कर को क्या तो मिसयूज़ करे तो कौन उसके जिम्मेदार है, हमें रहती हैं, हमें नहीं रहे तो क्या फ़ायदा। आज मैं चेयरमैन हूँ, दूसरा चेयरमैन आता देख लेता है, वैसा मस्जिद वाले वैसे नहीं करते हैं। उसकी बोल के बोली तो अब दयासुंदर के वहाँ अब कहते कि मस्जिद मैं ज़मीन दी हूँ, मस्जिद में नहीं हूँ, वो सब करी वो एरिया में सभी। एग्जाम्पल अब हादी मस्जिद कर को है दयासुंदर में, उसे करीबन 5-6 सेड़ा सभी पूरे मैं दी हूँ, हमारे सास भी 1-2 की सेड़ा उन्होंने देखो ही, मतलब देखो हम पूरे हमें 300 सेड़ा, और पूरी मस्जिद मैं हमारा ट्रस्ट से बनी 100 ट्रस्ट से पूरी मस्जिद, किसका भी एक पैसा हमें क्या भी लिए नहीं, और भाड़े ऐसा का घरा भी बन को ही वहाँ। हाँ मुझे साल को 1 बार की 2 बार की जाता हूँ अताज में मीटिंग को, इसे इंपॉर्टेंट है मैं जाता नहीं, मैं मुझे कहाँ फुर्सत है, वहाँ सेक्रेटरी इन्होंने नहीं देखो। वहाँ एक कमेटी बना को मैं एक रहा तो 2 साल के पहले
क्या करी उन्होंने उसके पहले की कमिटी रहता का महीने को 50-60 हज़ार रुपये बचते थे, वो भाड़े गिड़े आको ये वो सब इनको जो ये कमिटी को बनाए बाद में 50-60 हज़ार लॉस होना शुरू हो गया। कभी पैसे शाटे मंजे बोलने का, मंगा लेने का, वो दूसरी मस्जिद को बोल को खर्च लेने का, ऐसा शुरू कर ली। बाद में देखे तो वो इसके भाड़े के पैसे सब मिसयूज कर डाली और वो हुबड़ के 50,000 मिसयूज कर डाले था। वो वाले बच्चे पूछा हमें 200 अकाउंट में नहीं ना जी कर को। बाद में इनको क्या रहे करके बोला तो वो 50,000 लिख डालना, उसे खर्चा बतालना, पैसे देना सब है, पैसे जमा डाले सोच खर्चा बतालना। वो इसके भी 4-5 लाख रुपए खाली है, कुछ भाड़िया के आते सो वो सब भी वो क्या हो गया पैसे वो इसको नहीं ना तो वो भी बता डाला और खर्चा बतालना। और कमिटी मेंबर के उनकी भांजी कहते उसे फ्री कर देखिए। मैं बोलने का क्या है तो हमारे कंट्रोल में रही तो हमारे टेस्ट के हमें ये करती नहीं तो ऐसा मिसेज होती। और वहाँ खबरस्तान है कहाँ दासनगर में बनाकूँ, देखो इनको पूछा तो इन्होंने मुझे खबरस्तान की जगह नहीं दे, तभी दे रहे तो दफनान तभी शुरू कर डालता। ये तो मैं सबको बात कर डाला था, इंक्लूडिंग वहाँ के लोकल एमएलए को, उनके साथ क्या करना सब भी इन्हों खाली दे डालते तो ये कर डालता, इन्हों ऐसा सत्यानाश करके रख डाले। बाद में हमारे इसमें कोरोना में कितने की डेड बॉडी आना शुरू हो गए। परसों उन्हें चैलेंज करना उन्होंने 10 बॉडी वो नहीं बोल रहा हूँ उसके वजह से। बाद में क्या होगा वहाँ के सेक्रेटरी अबरेज पाशा मुझे फ़ोन करे क्या कर को अज्ञा सब फुल गलाटा कर रही, सदस्य साहब को बोलो जगह नहीं है ना, कहाँ खोते तो बास है 3-4 गाँव को भी एक ही खबरस्तान है, जगह नहीं है, रोज़ को 2, 3, 4, 5 ऐसा आना शुरू हो गया। क्या करना सो मुझे क्या ऐसा होगा ना क्या करना सो करको। बाद में वहाँ के एमएलए को फ़ोन कराया, फ़ोन करको बोले यार देख वाह ऐसा खबरस्तान की जगह में बहुत प्रॉब्लम हो गया, तू मैं कहता जिम्मेदार तू भी होता जिम्मेदार है, क्या तभी करना करो। उन्हें बोले यार मैं ऑलरेडी 1 एकड़ ज़मीन दिला को हूँ, उन्हें वहाँ दिलाया था 1 साल पहले, उसके 1 साल पहले, लेकिन वो फॉरेस्ट वाले हमने खबरस्तान कर को भी सैंक्शन हो गया, पानी में सब आ गया, उन्हें हमने दफनाने नहीं दे रही ये फॉरेस्ट की ज़मीन कर को ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಏನು ಮಾಡೋದಣ್ಣ ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹಂಗೆ ಕದಾಲಿ ಅವನು। बाद में नहीं बा मैं एक आइडिया बोल को देता हूँ तो वो हिसाब से चल रही काम होता है घर को बोला ನೀವು ಹೇಳಿ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ। मैं बोला तेरे ज़रा साइड आई वहाँ दासनगर में रेलवे क्रॉस करना, मैं मेरा बोला तेरे ज़रा साइड आई हूँ वहाँ से लग को जरी गवर्नमेंट की ज़मीन पे हमें वहाँ सुबह से दफना लेती, वहाँ क्या तो प्रॉब्लम आया तो तू देख लेना, ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ना ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗ ಅವನು। उसके सेडा है ना वहाँ दफनाना शुरू करे, दफनाना शुरू करके बाद कौन की कंप्लेंट करे वो सब उन्हें मैनेज करे, आप नहीं करके बोलना नहीं। और हाँ करीबन 100 मोहता को दफना कोई नहीं तो हमें कहाँ यहाँ दफनाना था 100 जगह नहीं थी मालूम हुआ। उसके बाद में मुझे मालूम हुआ वहाँ किसी की जिम्मेदारी में दिया था किसी इनको उनको गुनो एक मोहता को 1,500 लेना शुरू करेगा था, मुझे मालूम नहीं। बाद में मुझे मालूम हुआ ऐसा पैसे पूछ रहे ये वो कर को। बाद में मुझसे उनको पूछा तो नहीं वो कैसे कि मस्जिद के सदर ये कर रही सो मेरा क्या भी नहीं है गया। बाद में लोगों को बोला कौन भी एक पैसा आज के तारीख से देना नहीं, क्या तो मेरे यार कंप्लेंट देता मैं देख लेता गया, उससे फिर स्टॉप होगा। मैं बोलने का मतलब क्या कहता हूँ मेरे सामने से मैं ये सब अरेंजमेंट कर को मेरे सामने से मिसयूज करी खबरस्तान और मस्जिद है वो सब मैं 5 करोड़ खर्चा कर डाल को सुबह मैं नहीं रहता, इन्होंने क्या करेंगे तुम्हें सोचो है कि नहीं। ये ना होगा अब वहाँ विजयनापुर में वहाँ जो खबरस्तान है वहाँ परसों कोरोना को होता है कितने के 1,000 रुपये ले को जगह देखो ही, हालांकि वहाँ जगह होना सोती है मालूम है उनको खबरस्तान को जगह कई पैसे कहीं को लेना बोलो किसके नहीं पैसे लेको वैसा हाँ दफनाने को। अब मैं कह रहा तो बोता ना होता सो वो क्या है कि बड़ी को कितने पैसे ये करती की क्या करती की मालूम हुआ। उसके वास्ते मैं किसी भी मस्जिद को देता नहीं कर को, ये रीज़न से मैं बोला वो चेयरमैन को अच्छा मालूम होता कि वो कर को बोल को मालूम हुआ। टेस्ट को कि वो देना नहीं, दूसरे टेस्टां को भी देखो नहीं, तुम्हें भी पूछे ना फैमिली टेस्ट को देना नहीं कर को, ऐसा काम भी कानून क्या काम भी न है। और इनका परसों तुम्हारी इसमें बोली ये लोग मेरे ऊपर क्या क्या करें चैलेंज करता हूँ, इनके बैकग्राउंड ना क्या क्या है इन देखो को, मेरा बैकग्राउंड क्या है बेंगलुरु में पूरा पूछ लेंगे भाई मेरा क्या मैं कैसा आदमी क्या कर को, उन्हें बोल रहा ना क्या बैकग्राउंड है बता दे देखेंगे। और परसों वही भी बोला ये उनको कौन के हर एक जने फ़ोन कर रहे थे कहते बोले ना तुम ना भाई बाद में बोलता हूँ मिनिस्टर करने कैसे सिम करने फाइल ले जाता हूँ तब मैं मालूम कराता हूँ ये रिकमेंड करे ये 5 एकड़ की ज़मीन को उन्होंने कौन की एक जने करो, कौन भी नहीं हमारे जब्बार साहब ही
उन्होंने खून का दर्द रखो, ज़मीन बचाने के वास्ते मुझे खून करे इसके लीज को दिल गंवाने के वास्ते बोले नहीं होना मालूम। हाँ वो चीज़ पूरे बोर्ड में भी मालूम है, वो बोर्ड में कितने डायरेक्टर हैं उनको मालूम है। इन्हें क्या कि छपा को तुम्हारे करने क्या कि बोलता सो पूरे गाँव को मालूम है। सो बात तो कौन की है, कान में जाके बोला था, कान में हल्लो वो वैसा बात तुम्हारे करने बोल रहा है, पूरा को मालूम है मालूम। हाँ उन्हें अच्छे के वास्ते उन्होंने करी सो वो सपोर्ट करना कि इन जाको क्या है कर को ये गंवाने के वास्ते ऐसी चीज़ें कर ले को रहना कर। मैं कितने की चेयरमैन को देखूँ ना, इतना वीक चेयरमैन में कभी देखा नहीं। तुम्हारे माध्यम में क्या बोला है उन्होंने मुझे बोले नहीं वो हमने मालूम ही नहीं हुआ, इन बोले कि नहीं वो ज़मीन है सोच मालूम नहीं, तुझे देख लेने की हैसियत नहीं, तू चेयरमैन कहीं को रहे हुआ मालूम हुआ। चेयरमैन है कहीं को तू ऑफिस यूज़ करना, ऑफिस की गाड़ी कहीं को यूज़ करना, दूसरे फैसिलिटीज तू लेने का तुझे क्या भी हक़ नहीं है। चेयरमैन को बोले तो तू पूरा संभालने की तुझे ताकत रही तो लेना, नहीं तो लेना। मुझे उन्होंने पब्लिक आको इसे बोलना सकता है हम ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है कहते इन्हें कहीं को है सो, पब्लिक आको बोलते हैं इन्हें कहीं को है सो सब। और दूसरे बोलता ना वो कौन के एडवोकेट वैसा कर लिया, इन्हें क्या कर लिया, पूरी चीज़ें देखा को सा चेयरमैन भी आज तो ऐसे कमज़ोर बातें कौन भी कराया नहीं। मुझे खाली 8 दिन टाइम दे ना मालूम हुआ क्या भी नहीं। वहाँ कौन कौन नहीं कौन से डिपार्टमेंट वाले बिठा ले को देखो भाई कितने प्रॉपर्टी हैं बेंगलुरु के, कौन से सर्वे नंबर क्या क्या है प्रॉपर्टी है, कौन से कोर्ट में केसा चल रहे हैं, कौन से पोजीशन में, कौन से पोजीशन में नहीं है, दूसरा क्या क्या है, अलग चार्ट पूरा बना ले तो उन्हें पंप 2 दिन में दे दी। वैसे हर एक गाँव के भी बना ले 8 दिन में पूरे स्टेट के बना लिया। इसे ऐसा तय करना है। हाँ उन्हें आको बोलना सकते हैं कौन सा बड़ा। अब देखो यहाँ बैंक है, बैंक में मैं आया सो 1 महीने के अंदर पूरा क्या क्या है हर एक डिपार्टमेंट मुझे बैंकिंग मालूम नहीं है, पूरा मालूम कर लिया मालूम हुआ। और कौन तो भी उनके ऊपर बोलता ना उन्हें ऐसा कर लिया, उन्हें कहा वो जम गए उनका ने वो एडवोकेट जम गया, उन्हें कौन के जम गया, हमने ऐसा कर रहा है। अरे बाबा उनको डिसमिस करने तो सस्पेंड कर रहा है। तो अब हमारे बैंक में मैं आया बाद में परसों कौन की जरा क्या की काम कर रहा है, 4 जन डिसमिस कर डाला मैं मालूम हुआ। इसे क्या भी करना है ना, तो इसे कैपेसिटी है ना, तो हम ना करने वाले को घर को देता करने छोड़ता ना, तो इसे करने की हैसियत है। ऐसे काम से भी इन्हें कर लेखा है। और इन्हें मुतल्ली कहीं को होना था भी इन्हें बोर्ड वाले उनको छोड़ डालना तो उन्होंने कर लेते थे है कि नहीं। इन्हें बोर्ड का पूरा ये कर लो, उन्हें बोलना इन्हें बोलना करके बोले तो पब्लिक को वच काम है। इन्हें क्या धर्मा देखो रखा है ना, नहीं हैसियत नहीं सो बात कहीं को करता बोला इन्हें चेयरमैन रहे बाद में पूरी चीज़ें करना है ना। कौन इसे ले लगा को रखेंगे वो बोर्ड में, वो क्या है ये वो अल्लाह को मालूम है। यही से वीकेस्ट ऑफ द वीक चेयरमैन में आज को मैं देखो नहीं। और परसों में लीगल नोटिस भी भेजा करके बोलिया इसे मालूम हुआ। वो लीगल नोटिस का जवाब 5 दिन को बोला था, आया नहीं। अब मैं उसे क्रिमिनल केस भी फाइल कर रहा हूँ, सिविल केस भी मैं फाइल कर रहा हूँ। वो लीगल नोटिस उसे भेजा था 5 दिन होगा, वो क्या भी आया नहीं। और इन्हें क्या कि मैं सीबीआई केस फाइल कर डालता हूँ, ये वो क्या कर रहा ना, वो बोल रहा ना ये कौन सा केस करके सीबीआई वाले लेंगे न स्टेट गवर्नमेंट वाले रिकमेंड करेंगे। इसकी बातें देखे तो कौन तो हंसेंगे, लेकिन मैं गारंटी से लोकायुक्ता को तो दे रहा हूँ मालूम। हमें ही जरा जाने इसके पूरे भंडवाला क्या कहीं वो पूरे निकाल को ही बोर्ड में वो निकाल को लोकायुक्ता को भी गारंटी क्रिमिनल ये 2 केस लोकायुक्त भी हमें देती। इन्हें खाली अदना को गुमराह करना, खाली झूठे बात ये करना। और मेन हमारा पकड़ लिया क्या वो लिस्ट को ये करे नहीं वो करे नहीं ये करे नहीं करको ये कर लेगा। ये मैं क्लियर कराने के वास्ते तुम्हारे माध्यम से पूरे जो भी लोग कौम का दर्द रख ले कहीं उनको बताना चाहता हूँ। इसके तरफ से बोर्ड की 5 एकड़ ज़मीन है, इन्हें कराया से गलत गैर कानूनी हरकतों की वजह से चले जा रहे हैं। उसके वास्ते मैं ज़्यादा बोलना चाहता नहीं। इसे जो लगा इसके ऊपर क्या एक्शन लेती हैं क्या करती हैं, कौन हैं गवर्नमेंट वाले हैं कौन हैं, मैं किसके भी नामा बोलना नहीं चाहता। होम के वास्ते हमारे ख़बरस्तान ने बच्चे सरकार से भी दुआ करो और मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ। मैं क्योंकि तो हमने ख़बरस्तान ने बहुत तकलीफ़ है मालूम। इतना बोल को मेरी बात ख़त्म करना चाहता हूँ।